कम से कम 1.5 साल से तो हम लोग पानी पानी गींज रहे हैं। पेंशन के पैसा इसमें लगाए हैं, अंदाज कीजिए क्या है सरकार क्या सोचती है। खुद चंदा इकट्ठा करके जिस रोड का पैसा देते हैं, जिस नाला का पैसा देते हैं, जो घर बनाकर रहते हैं उसका होर्डिंग टैक्स देते हैं नगर निगम को, लेकिन पैसा जिस चीज का देते हैं उस चीज का निर्माण स्वयं लोग करवा रहे हैं। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोशन है। अभी मौजूद हूँ है बीबीगंज के वार्ड नंबर 7 में, जहाँ पे यहाँ के पहले तो हम उनको कैमरामैन को कहेंगे कि अपने जो यहाँ सड़कें जो बन रही है और जो जल जमाव की स्थिति है उसको पहले दिखाएं, फिर हम लोगों से यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। तो फिर सर बताइए तो यहाँ पे मतलब किस तरह की परेशानियाँ हो रही थी आज से? परेशानी आया, यहाँ 3 फीट तक पानी जमा था जी। वार्ड पार्षद से कहा गया, नगर आयुक्त के यहाँ कहा गया, जिलाधिकारी को कहा गया, तो चिट्ठी भी है। हम 2 साल से नगर कार्यालय में दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आप लोग की निजी फंड से है? यह हम लोग अपना एक पैसा चांदा बिटोर रहे हैं। कोरोना काल में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो भी जो है बच्चा डूब जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो और भी लोगों से यहाँ लोगों से बात करते हैं कि सर यहाँ पे सरकार एक तो टैक्स लेती है और ऊपर से आप निजी फंड से सड़क बना रही है, तो फिर क्या यहाँ पे आप मजबूरी है, न बनाएंगे तो ठेवना भर पानी हेल करके कब तक चलेंगे? क्योंकि यहाँ के शासन और प्रशासन को तो कोई परवाह है नहीं आम जनता का। आप देख रहे हैं कि स्थिति इतना है कि घर से बाहर निकलने के बाद घुटना भर पानी है, घर के अंदर पानी चला जा रहा है नाला के माध्यम से। नाला और सड़क का स्थिति पूरे माने कि शहर में देख लीजिए। यहाँ के दुर्भाग्य है हम लोग का कि यहाँ के नगर विकास मंत्री है बिहार के नगर विकास मंत्री हमारे विधायक हैं, और हम लोग का स्थिति ऐसा है, इनसे पूरा बिहार क्या आस लगाएगा। काफ़ी स्थिति दयनीयपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ पे सबसे अभी बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं उनसे भी पूछने की प्रयास करूँगा पूरी तरह के कि सर आपकी आज से पहले यहाँ की क्या दुर्दशा थी? देखिए, हम लोग 1.5 साल पहले से पानी झेल रहे हैं। ये जल जमाव जो आप देख रहे हैं स्थिति, ये 1.5 साल से बनी हुई है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले नगर आयुक्त से भेंट किए, उनको एक आवेदन भी दिए थे सामूहिक रूप से। मतलब आप 1.5 साल से प्रयास में लगे? 1.5 साल से जो उसका सबका लिखित हमारे पास आवेदन है, वो उस आदेश भी किए थे कि इस पर विलम्ब कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका फिर विगत जून महीने में पुनः आवेदन पत्र दिए डीएम साहब को, डीएम साहब फॉरवर्ड किए आयुक्त महोदय को। हाँ, और वो कहे कि जाकर के कल मिल लीजिएगा। जब मिलने के लिए गए तो वहाँ के कार्मिक कहे कि ये कोरोना काल में मिलते नहीं हैं। फिर भी हम लोग 2 आदमी थे, हम लोग बैठे रहे कि जब निकलेंगे तो भेंट करेंगे ही। जब वो कार्यालय खत्म हुआ, जब वो निकले, उनको बरामदा पर उनसे भेंट किए और कहे जैसी ऐसी बात है, हमको डीएम साहब कहें आपसे मिलने के लिए। एक आवेदन पत्र मैंने उनको ऐसे अनंतपुरी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 के मथुरा प्रसाद मिलने का हम समस्या लेकर के हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, अभी इसमें समय लगेगा। हमको सर विगत वर्ष दिए थे, जिसके 1.5 साल हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई और पुनः दे रहे हैं। तो आप कहते हैं हो जाए, कब तक होगा? तो हो जाएगा, तो ये हम ये कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी सब समय लगेगा। जो 3 महीना बीत गया है, हम लोग हार गए हैं। जब कहीं कोई उपाय नहीं है, तब जाकर के हम लोग आपसी चंदा से, आपसी सहयोग से ये काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि 1.5 वर्षों से ये लगातार प्रयास में थे कि यहाँ की सड़कें निर्माण हो, लेकिन सरकार जो कि इनसे टैक्स तो वसूली करती है, लेकिन उसके बदले में यहाँ की सड़कें जो है दुर्दशा आप देख सकते हैं। 3 फीट पानी, इन लोगों के जैसे बताया कि 3 फीट पानी है। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे गजप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास जी हैं। सर तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? हमारी प्रतिक्रिया है, हम लोग शुरू से जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में जल जमाव का समस्या है आवाज़ उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन मांग करने के बावजूद भी सुन रहे हैं कि चचा गए थे 1.5 साल से जिला अधिकारी कार्यालय और नगर आयुक्त के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आज न कोरोना काल हो गया है, 1.5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई आश्वासन तक देने के लिए तैयार नहीं है इन लोगों को। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कोरोना काल में सबको बीमारी का डर है, तो नेता मंत्री को बीमारी का डर है, अधिकारी को बीमारी का डर है, लेकिन जिस जनता के लिए वो लोग बैठे हुए हैं, जो जनता वोट दे करके उनको मंत्री बनाती है, उस जनता के घर में गंदा पानी जा रहा है, उनके बच्चे कैसे निकलते होंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है इन लोगों के पास। आज आम जनता टैक्स दे रही है, रोड का टैक्स दे रही है, नाला का टैक्स दे रही है, होर्डिंग टैक्स घर बनाया उसका टैक्स दे रही है, लेकिन रोड का टैक्स जनता दे, घर का टैक्स जनता दे, नाला का टैक्स जनता दे और रोड बनाए भी जनता। तो अगर जो रोड जनता को बनाना है तो क्यों किसी को टैक्स देगा? क्यों नगर निगम को टैक्स देगा? क्यों के वो अधिकारी आकर के टैक्स मांगेगा? किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे विधायक सांसद को शर्म आना चाहिए। सुरेश शर्मा जो मंत्री है, शहरी विकास मंत्री एवं आवास मंत्री है, उनकी जिम्मेवारी है पूरे बिहार के
शहरों को व्यवस्थित करना, स्मार्ट करना। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर था, क्या घर घर में पानी घुसना स्मार्ट सिटी कहते हैं? और शर्म नहीं आते हैं ऐसे विधायक को कहते हुए? चचा गए थे तो चचा को मतलब इतना गलत बात बोला कि चचा वहां से सीधा चले आए, तकलीफ में थे। इतना बुजुर्ग लोग जाता है उनके पास फरियाद लेकर के, तो मतलब अजीब बेतुकी बात करते हैं। तो ऐसे मंत्रियों को, ऐसे विधायकों को इस बार जनता सबक सिखाएगी। और यहाँ के लोग आप देख रहे हैं कि स्वयं पैसा इकट्ठा कर करके, चंदा इकट्ठा करके लोग रोड बनवा रहे हैं। और इस स्थिति में मकान मालिक लोग आ गया है। अब दिखाइएगा उधर की गेट कटवा रहा है, देखिए उधर घुमाइए कैमरा, गेट कट रहा है। इस स्थिति में लोग आ गया हुआ है, लेकिन किसी विधायक को, किसी मंत्री को, किसी भी पार्षद को कोई मतलब नहीं है। वोट आएगा तो घर घर घूम करके उनके चमचा और मंत्री गोर लागेंगे कि हम की बार कर देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आज तक काम नहीं होता है। तो हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो हम जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपको देखे हैं कि आप पूरी तरह 3 फीट पानी में हिले हुए और पूरी तरह से एकदम तैनात होकर जो यहाँ पे जो लेबर सब हैं, मजदूर लोग हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। आपकी यहाँ क्या भूमिका है? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास से अगर कहीं कुछ काम हो जाए, क्योंकि मंत्री जी वोट लिए, मंत्री बन गए, वो तो अपन स्कूल, बिल्डिंग, अस्पताल बनाने में लगे हुए हैं। आम जनता को मतलब नहीं है। तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ही जो सहयोग हो सकता है, आवाज़ उठाकर ही सहयोग हो सकता है, तो हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं कि कम से कम आप देखिए कि आपने वोट लिया था, ये जिम्मेवारी आपकी है। आपने आश्वासन दिया था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम आपका नाला रोड का टैक्स लेते हैं तो हम काम करेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि अब भी वक्त है, आप लोग काम करिए, सुधर जाइए, नहीं तो जनता अच्छी तरह से सुधारना जानती है और जहां से आए हैं वहां पहुंचाने में जनता को समय नहीं लगेगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग हैं जो भी आपके विरोधी है, वो कहेंगे कि ये इस साल विधानसभा चुनाव भी है, इसका राजनीतिक स्टंट भी कहा जा सकता है। इस पे आपकी क्या तो ऐसे लोग मूर्ख लोग होंगे। गरीब जन क्रांति पार्टी 4 साल से काम कर रही है और 4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी थोड़े आंदोलन शुरू कर दिए हैं। हमारा पास कोनो पैसा है कि हम सुरेश शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ने जाएंगे? तो हम लोग तो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इससे थेथर है, 15 साल से पहले विधायक रहा, वो कुछ नहीं किया। 10 साल का विकास ले लो तो पॉइंट उठा के पानी हो लो शहर में, हर गली गली में। मोती झील में देखते हैं कितना पानी था, इतना पानी था कि पुल पर धान रोपना पड़ा, समझ लीजिए। तो आगे पूछते हैं इनसे, सर ये जो निजी फंडिंग की सड़कें बनी है, आप क्या इसके बाद टैक्स पे करिएगा? इस पे आपकी टैक्स तो दूर की बात है। अभी पहले मैं आप सबको पहले धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के बंधु, आप लोगों ने जो पानी हिल के यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग का दर्द समझने। आप लोग, मीडिया जो होता है लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ होता है। सरकार से तो अब हम लोग कुछ कहेंगे ही नहीं, वो तो सुनने लायक है भी नहीं, ना विधायक, ना मेयर, ना पार्षद। वो लोग तो मतलब फरियाद दे दे के गए, वो लोग तो लगता है कि कान बहरा हो गया है, आँख से अंधे हो चुके हैं। तो सिर्फ आप लोग यही करिए, हम लोगों का आवाज़ जो है आप आम जनमानस में पहुँचाइए कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जात पात भेदभाव संप्रदाय से ऊपर उठकर ऐसे जनप्रतिनिधियों की चुनाव करे, चाहे किसी जाति का हो। अगर कर्मठ है, समाज के सेवा कर रहा हो, उसके अंदर नेक नियत है, तो उसको विधायक बनाएं, उसको वार्ड पार्षद बनाएं, उसको मेयर के लिए चुनाव करें, उसको जिला परिषद में लाएं, ताकि जन का कल्याण हो। अब सरकार से सामने चुनाव है, उनकी बातें मैं नहीं करूंगा, टैक्स फैक्स कुछ नहीं मैं कहूँगा, बहुत आहत है हम लोग। बस एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो सारी स्थिति को देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। मीडिया लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, तीसरी आंखें हैं आप लोग आम जनमानस में ये चीज़, यहाँ का दुर्दशा, बिहार का, मुजफ्फरपुर जिला का, इनके जैसे तमाम जितने भी शहरें हैं उनका, लोगों के पास इसको जागरूक करिए कि लोग समझे कि सिर्फ वोट लिया जाता है, वोट का खेल होता है और दुख दर्द से कोई मतलब। कोरोना में ही देखे होइएगा आप, 1200-1300 किलोमीटर से चल के पैदल लोग आया है, मजदूर सब पैदल आया है कि नहीं, 1200-1300 किलोमीटर से चल के पैदल। उसके लिए सरकार को गाड़ी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी कि नहीं? जी करनी चाहिए। तो सरकार किस लिए कि इन लोग के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मर्सिडीज, BMW चुनाव आ गया, अब उतरेगा, और गरीब के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बीबीगंज के वार्ड नंबर 7 में थे, जहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोगों के निजी फंड से सड़क का निर्माण किया गया। यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जब ये लोग टैक्स पे करते हैं तो फिर ये निजी फंड से सड़क निर्माण का कार्य क्यों?
सरकार जो नगर विकास मंत्री है, जो कि मुजफ्फरपुर शहर के ही है और बिहार के वो नगर विकास मंत्री है, उनके ही शहर की यह दुर्दशा है, तो आम जिलों की क्या दुर्दशा होगी। तब तक के लिए तिरहुत न्यूज़ के साथ बने रहे।